तो दोस्तों चलिए, आप आ गए हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल इफ़। तो सिंपल इफ़ के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एल कॉलम है, यहाँ पे ये स्टूडेंट है ABCDEF, ये सारे स्टूडेंट हैं, ये इनकी परसेंटेज है। अब जो फर्स्ट जो सिंपल इफ़ होता है उसमें दो ही कंडीशन होती है, या तो ये होगा या वो होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इफ़ की कमांड जो है कंडीशनल कमांड है, कंडीशनल फंक्शन है ये। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे को 70% से 100% तक के जितने भी बच्चे हैं उनका परसेंटेज जितनी है उनको टॉपर्स में यहाँ पे आ जाए, और जो बिलो 70 हैं वो पास में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू। अब बोलता है देखिए लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट ये है, लॉजिकल टेस्ट ये मैं बोलता हूँ इज़ अगर ग्रेटर देन 70% है देन ब्रैकेट शुरू टॉपर्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एल्स ये शुरू और पास। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हो कि फॉर्मूला मेरा लग गया। तो इस फॉर्मूले को अब मैं नीचे को ड्रैग करूँगा, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिसके भी 70% से ऊपर हैं उनका जो है टॉपर्स में आ रहा है, और जिसके नीचे हैं वो 7 पास में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों जो सीखने वाली ये है कि यहाँ पे मैंने देखिए 70 पे पास आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि 70 वाला भी टॉपर्स में आ जाए, 69 वाला पास में आए, उससे ऊपर 70 वाला भी, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब कि 70% से ऊपर जो बड़ा है, जो 70% से ऊपर है। यहाँ पे आप इसको करोगे तो देखिए ये 70% भी टॉपर्स में आ गया और ये 69% जो है वो पास में ही रहा है। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पे आप मैनुअली नहीं लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्पेसिफिक ये जो हैं यहीं से पकड़े ये, तो आप इसको ये क्या कर सकते हैं, मैनुअल लिखने के बजाय मैंने यहाँ से लिया ये और इसको मैंने कर दिया ये वाला, सॉरी ये आया नहीं, ऐसे कर सकते हो, इफ़ लॉजिकल वैल्यू ये आ गई ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70%, देन ये Q2 एल्स Q3 और ब्रैकेट बंद। देखिए आप वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ड्रैग करोगे नीचे को, तो ये देखिए, तो यहाँ पे तो ठीक है लेकिन नीचे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैं फंक्शन F2 से देखूंगा, फंक्शन F2 से पता चलता है फॉर्मूला कौन सा लगा है। तो देखिए फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो गया है। तो इसको बचाने के लिए, ताकि सिर्फ फार्मूला जो है, जो भी आपकी जो कंडीशंस है वो Q2 और Q3, मतलब इन दोनों टॉपर्स और पास में से ये दोनों ही कंडीशन आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको फिक्स कर दोगे ताकि ये फार्मूला नीचे ड्रैग ना हो, ठीक है, क्योंकि आपके ये दोनों कंडीशन में से कोई एक चाहिए आपको, तो आप इनको फिक्स कर दोगे। अब आपने फिक्स कर दिया तो आपका ये फार्मूला जो है सही हो जाएगा। अब आप देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये दो तरीके से हो सकता है। अब ये आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने सेम किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये डिवीज़न है ABCD। यहाँ पे ये कार की सेल्स है, जीप की सेल है, बाइक की सेल है, और ये टोटल यूनिट्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया इफ़ F2, मतलब ये अगर ग्रेटर देन 1.5 लाख, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि जिसकी भी यूनिट में, जिस भी डिवीज़न में, जिस भी ब्रांच में 1.5 लाख से ऊपर की गाड़ियों की सेल होगी उसी को सिर्फ कमीशन मिलेगा। तो देखिए मैंने लगाया ग्रेटर देन 1.5 लाख, और यहाँ पे I2 एल्स, अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो I2 मतलब यस कमीशन मिलेगा, नहीं तो कोमा के बाद $3, मतलब नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। तो देखिए जहाँ जहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर है वहाँ पे आ रहा है। अब मैं एक काम यहाँ पे ये करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे मैं 1,50,000 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 1.5 लाख को भी नहीं ले रहा है ये, लेकिन जब मैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर की सेल, दोनों कंडीशन चाहते हो, तो आप यहाँ पे एंटर मारिए। तो ये देखिए, सॉरी आया नहीं है, तो ये इज इक्वल टू मैंने मारा, तो ये देखिए इसने यस कर दिया। तो मतलब 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर की सेल जो भी ब्रांच करेगी उसको कमीशन मिलेगा। ये था आपका इफ सिंपल। अब नीचे आ जाते हैं, जो दूसरा है वो है इफ एंड, मतलब इफ की के साथ साथ दूसरी कंडीशन भी एंड। अगर
मतलब पहले तो ऊपर में सिर्फ दो ही कंडीशन थी कि ए या बी, अब यहाँ पे आएगा आपका कि या तो ये कंडीशन और उसके साथ वो कंडीशन। तो वो कैसे करेंगे हम, अब देखिए चलते हैं। ये मैंने लगाया इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया एंड, उसके बाद बोलता है कि लॉजिकल टेस्ट पहला क्या है। मैं बोलता हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन 50,000 है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 50,000 है, और उसके बाद इफ़ अगेन ये भी ग्रेटर देन 50,000 है, और उसके बाद मैं बोलता हूँ ये भी जो है वो ग्रेटर देन 50,000 है, सॉरी, अब देखिए ये है। अब मैं बोलता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट, अब बोलता है लॉजिकल वैल्यू, फर्स्ट लॉजिकल वैल्यू ये है ग्रेटर देन 50,000 है, और ये ग्रेटर देन 50,000 है, और ये भी ग्रेटर देन 50,000 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 1,50,000 है। अगर ये पूरा होता है देन कितना कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब यस, नहीं तो नो। अब बंद कर दोगे। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे क्या लगाया है मैंने बोला इफ़ एंड C9 ग्रेटर देन 50,000, अगर ये 50,000 से ऊपर है, ये 50,000 से ऊपर है, ये 50,000 से ऊपर है, और उसके बाद ये जो टोटल यूनिट सोल्ड जो है ये 1.5 लाख से ऊपर है, तब कमीशन मिलेगा, नहीं तो कमीशन नहीं मिलेगा। तो अब आप इसको नीचे को ड्रैग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे नो आया, क्योंकि ये देखिए 1.5 लाख से नीचे है और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एक इसमें नो आया, इसमें देख लेते हैं क्यों आया नो। देखिए जबकि यहाँ पे 50,000 है, देखिए पूरा, और ये 1.5 लाख से ऊपर है। देखिए मैंने लिखा है, मैंने इज इक्वल टू नहीं लगाया कहीं भी, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 50,000 से ऊपर का सेल होगा तभी जा करके ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन की, यहाँ पे 50,000 की से ऊपर की सेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है 50,000 से ऊपर की सेल नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि 50,000 भी आए तो आप इज इक्वल टू लगा सकते हो। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मतलब या तो 1.5 लाख की सेल हो या 50,000 से ऊपर की सेल हो। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, अब ये देखिए आपका फॉर्मूला ये यस में चेंज हो गया, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि इफ़ और, पहले बताया था मैंने इफ़ एंड। देखिए ऊपर इफ़ एंड की जो कमांड है उसका मतलब ये होता है कि इसके साथ ये कंडीशन भी होनी चाहिए, और इफ़ और का मतलब होता है कि या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या वो कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया इफ़ और C16 ये ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 50,000, D16 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50,000, और ये ग्रेटर देन 1.5 लाख। इनमें से कोई एक भी कंडीशन होगी देन क्या है I16 क्या है ये यस। मैंने बोला था आपको कि मैनुअली भी लिख सकते हैं हम और यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो देखिए I16 और ये या तो फिर I16 नहीं है तो कोमा उसके बाद एल्स, इसका मतलब होता है एल्स, या तो I16 आएगा या फिर I17 आएगा। तो अगर किसी की सेल इतने हैं तो यस आएगा, नहीं तो ये आएगा। तो देखिए अब इसको ड्रैग किया मैंने, तो अब यहाँ पे देखिए नो आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें 1.5 लाख से ऊपर की सेल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी 50,000 से नीचे की सेल है। अब यहाँ पे देखिए सारा का सारा जो है यहाँ पे यस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे 30,000 है लेकिन बाकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो ऊपर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, यहाँ पे कोई एक हो रही है, ठीक है। अब जैसे ये है 1,80,000, यहाँ पे भी यस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ना यहाँ पे किसी में 50,000 है, ना इसके पास जो है, ना इसके पास जो है 1.5 लाख से ऊपर की सेल है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे 55,000 कर देता हूँ, फिर देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ये मैंने 55,000 कर दिया, तो देखिए इसने यस कन्वर्ट।
अभी भी ये 1.5 लाख से ऊपर है ये वाली कंडीशन, लेकिन ये वाली कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसे हम इफ और का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है जी, तो आपका इफ कंप्लीट हो गया, इफ एंड कंप्लीट हो गया, आपको इफ और समझ में आ गया। अब जो लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ ये है कि मल्टीपल जो फॉर्मूले हैं इफ के, जिसे आजकल इफ्स भी बोलते हैं, बट क्योंकि मेरी विंडो जो है वो 2019 से पहले की है ये, तो इसलिए इसमें ये इफ्स वाला नहीं लगेगा, बट मैं आपको नेस्टेड इफ सिखा देता हूँ। नेस्टेड इफ में देखिए क्या है, बोलते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाया मैंने इफ F23, ये F23 जो है अगर लेस देन, अगर 50,000 है या उससे नीचे है तो आपको सिर्फ 5% कमीशन मिलेगी। उसके बाद देखिए कोमा इफ F23, यही अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो है लेस देन या इज इक्वल टू 1 लाख है तो 10% कमीशन मिलेगी। और इफ F23 इज लेस देन और इज इक्वल टू 2 लाख तो आपको 20% कमीशन मिलेगी। और इफ F23 लेस देन ग्रेटर देन 2 लाख देन आपको 30% कमीशन मिलेगी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 0 से लेके 50,000 यूनिट सेल करोगे तो 5%, 50,000 से 1 लाख करोगे तो 10%। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला ये लगा हुआ है और इसको मैंने नीचे ड्रैग किया हुआ है। अब आप देख लीजिए, देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे 10% कमीशन क्यों मिल रही है? क्योंकि 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है और 1 लाख से नीचे है, इसीलिए यहाँ पे 10% कमीशन मिल रही है। यहाँ पे 20% कमीशन क्यों मिल रही है? क्योंकि 1 लाख से ऊपर है, 1,80,000 है, लेकिन 2 लाख से नीचे है। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, एक बार फिर से फॉर्मूला को समझ लीजिए। इफ F23 इज लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लेस देन लगा है कि 0 से लेकर के 50,000 यूनिट सेल होंगे से नीचे 50,000 तक, इज इक्वल टू इसलिए लगाया मैंने कि 0 से लेकर के 50,000, अगर 50,000 यूनिट भी पूरे सेल होते हैं तो 5% कमीशन मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं, आप सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा दो, 20,000 1 कर दो इसकी जगह। देखिए फार्मूला चेंज हो गया 10,000। जैसे ही 50,000 से 1 यूनिट भी ऊपर गया तो आपका क्या हो गया, कमीशन 10% हो गई। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो 5 आ गई, क्योंकि ये 50,000 से नीचे है। तो फॉर्मूला क्या है, इफ इज इक्वल टू F23 अगर लेस देन है और इज इक्वल टू है 50,000 तो 5% कमीशन, कोमा इफ F23 इज लेस देन है और इज इक्वल टू है तो 1 लाख तो 10% कमीशन। अगर ये 2 लाख से नीचे है, 1 लाख से ऊपर है तो आपका 10% कमीशन, और ऐसे ही 20% और 30%, और हम इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है जी, इप्स का फॉर्मूला क्या है, इसके बदले अब आगे थोड़ा सा और बता दूं पर वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए देखिए इफ, नेस्टेड इफ और इफ्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि अब जो नई विंडो आई है उसमें जो है नेस्टेड इफ को इफ्स का फॉर्मूला करके भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि आपको बीच में ना यहाँ पे ये बार बार आपको इफ नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बार बार लगाया है ना, यहाँ पे देखिए इफ लगाया है, फिर इफ लगाया है, फिर इफ लगाया है, ये नहीं करना पड़ेगा। और आपको बार बार ब्रैकेट नहीं बंद करने पड़ेंगे, आप सिंपल एक फार्मूला लगाओगे, जैसे इफ्स बाहर लगाओगे, इफ्स F31 इज ग्रेट लेस देन 50,000 देन 5% कमीशन, F30 लेस देन 1 लाख देन 10% कमीशन। यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है कि ये विंडो जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अदरवाइज आप सिंपल इफ्स करके लगाओगे तो आपको अंदर इफ नहीं लगाना पड़ेगा और बार बार ब्रैकेट जो है खोलने या बंद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक बार आपको ब्रैकेट खोलना या बंद करना पड़ेगा। तो ये था सारा फॉर्मूला जो इफ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये ऐसी वीडियो जो हैं हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।